पिंकी बनी चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में पिंकी नाम की बहुत सुंदर लड़की रहा करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो हमेशा अपने आप को शीशे में देखती रहती थी और हमेशा अपनी तारीफ किया करती थी। हाय, कितनी खूबसूरत हूँ मैं। लगता है कि भगवान ने मुझे बड़े फुर्सत से बनाया होगा। लगता है कि मैं दिन भर अपने चेहरे को देखती रहूं और बस देखते ही रहूं। लेकिन जब पिंकी खुद की तारीफ कर रही थी तो उसी समय पिंकी की पड़ोसन विमला पिंकी को खिड़की से देख रही थी। विमला पिंकी से बहुत जलती थी क्योंकि पिंकी विमला से बहुत सुंदर थी और पिंकी हमेशा सबसे अपनी खूबसूरती की तारीफ करती रहती थी। इसलिए विमला पिंकी से और भी ज्यादा जलती थी। विमला बहुत बदसूरत थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था और उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो पिंकी की खूबसूरती देखकर जला करती थी। यह सब विमला से नहीं देखा गया और वो घर जाते हुए पिंकी के बारे में कुछ बड़बड़ाने लगी और पिंकी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। हाय, मेरी किस्मत हाय, मैं कैसी मनहूस हूँ। मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता है और कोई मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हाय भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं तो हमेशा तेरी पूजा करती रही और फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान, मुझे बता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे सबसे बदसूरत बना दिया और उस पिंकी को सबसे खूबसूरत बना दिया। विमला यही सब बड़बड़ाती हुई अपने घर पहुंची और तब तक रात भी हो चुकी थी। इसलिए वो अपने घर जाते ही बिस्तर पर जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पिंकी की तरह ही खूबसूरत हो जाऊं। अगर मैं पिंकी की तरह खूबसूरत हो जाती हूँ तो फिर लोग फिर से मुझसे बातें करेंगे और मेरी भी तारीफें करेंगे। विमला ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं कल सुबह होते ही पिंकी के घर जाऊंगी और देखूंगी कि पिंकी कौन कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती है और फिर मैं भी वो सब मेकअप का इस्तेमाल करके खूबसूरत हो जाऊंगी। यही सब सोचते हुए विमला को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विमला अपने घर से पिंकी के घर जाने के लिए निकल जाती है और फिर रास्ते भर कुछ बड़बड़ाती रहती है। ओए, आज तो मुझे पता चल जाएगा कि पिंकी कौन सा मेकअप का इस्तेमाल करती है और फिर मैं भी उसी मेकअप का इस्तेमाल करके गोरी हो जाऊंगी। उसके बाद मैं भी अपनी खूबसूरती की तारीफ सबसे करूंगी। ओए, आज तो मजा ही आ जाएगा। विमला यही सब बड़बड़ाती हुई पिंकी के घर पहुंची तो उसने देखा कि आईना बदल चुका था और उसकी जगह एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था जिसपे ढेर सारे मेकअप रखे हुए थे और पिंकी वही सब मेकअप इस्तेमाल कर रही थी और पिंकी मेकअप का इस्तेमाल करते हुए बोल रही थी। आज तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ और मेरी इस सुंदरता का राज है ये मेकअप, जिन्हें मैं आज ही बाजार जाकर खरीद कर लाई हूँ और ये इतने महंगे हैं कि इन्हें हर कोई नहीं खरीद सकता है। ओह, मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरे ये मुलायम होंठ मुझे और भी खूबसूरत बनाते हैं और उन पर लिपस्टिक लगाने से वे और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और उसके बाद पिंकी मेकअप लगाते हुए वहां से चली जाती है और विमला ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है और फिर वो पिंकी के घर जाती है और उसके सारे मेकअप के एक्सेसरीज चुराकर अपने घर ले जाती है और साथ में एक साधारण शीशा खरीदकर अपने घर ले जाती है और फिर मेकअप लगाती है और उसके बाद विमला खुद को शीशे में देखकर बोलती है, हाय, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ और अब मैं मार्केट जाती हूँ सामान लेने के बहाने से और फिर सब मुझे देखकर तारीफ करेंगे जैसे पिंकी की करते हैं।
उसके बाद विमला बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। उधर पिंकी को पता चल गया था कि उसका मेकअप चोरी हो गया है और पिंकी को पूरा यकीन था कि विमला ने ही उसका मेकअप चुराया होगा, क्योंकि एक वही तो थी जो उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। इसलिए उसने सोचा कि अभी तो मैं बाजार जाकर नया मेकअप ले आती हूँ, लेकिन अगली बार जब विमला ऐसा कुछ करेगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यह सब सोचने के बाद पिंकी नया मेकअप लेने के लिए घर से निकल जाती है। लेकिन जब विमला बाजार जा रही होती है तो विमला देखती है कि पिंकी उसके आगे आगे जा रही है और रास्ते में खड़े दो मनचले पिंकी को देखकर उसकी तारीफें कर रहे हैं। तभी दोनों मनचलों में से एक मनचला पिंकी को देखकर बोलता है, ओए देख पिंकी जा रही है, बाप रे ये कितनी खूबसूरत लग रही है, लगता है भगवान ने इसे सोने से बनाया है और इसे देखकर लगता है कि मैं इसे शादी कर लूं। बोल तू क्या बोलता है, मैं अभी जाकर उसे प्रपोज कर दूं क्या? विमला को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि वो मनचले पिंकी की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन तभी विमला को ध्यान आता है, ओए मैंने तो आज मेकअप किया है जैसे पिंकी करती है, इसलिए ये आज मेरी भी तारीफें करेंगे जैसे अभी पिंकी की तारीफ की है। और आज अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो ये लोग आज मेरी तारीफ करेंगे और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखेंगे। इतना बोलकर विमला उन दोनों मनचलों के सामने जाती है और फिर उनमें से एक मनचला फिर बोलता है, आज का तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है, क्योंकि आज इस बदसूरत की शकल जो देख ली, इसे देख के तो लगता है इसे भगवान ने कोयले से बनाया है और इससे तो कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा। ये कितना भी मेकअप कर ले पर रहेगी बदसूरत की बदसूरत ही। चलो भाई चलो यहाँ से। इतना कहकर दोनों मनचले वहां से चले जाते हैं। विमला को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि उन दोनों ने पिंकी की वजह से उसकी बेइज्जती की है। उसी दिन विमला सोच लेती है, अब तो मैं पिंकी और उसकी खूबसूरती को मीठा कर रहूंगी, मैं पिंकी को मार दूंगी। उसी रात विमला गुस्से में पिंकी के घर जाती है और पिंकी के घर को जला देती है, जिसमें जलने से पिंकी की मौत हो जाती है और पिंकी मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। तो आखिर पिंकी की आत्मा को पता चलता है या नहीं कि उसे विमला ने मारा है, यह जानने के लिए अगले एपिसोड के आने का इंतजार करें। और आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।